नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। ये संसार बहुत मायावी है। इसके अंदर आंखों से दिखने वाली वस्तु ना ही सत्य होती है और ना ही वो परमात्मा होती है, बल्कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आंखों से भी नहीं दिखाई देती, फिर भी वे असत्य होती हैं। इसलिए परमात्मा भी वे नहीं हो सकती। कीटाणु और विषाणु आंखों से नहीं दिखाई देते, मगर वे फिर भी हमारी तरह खाते पीते और जीवन जीते हैं। इनको तो एक बार फिर भी किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं, मगर हवा तो किसी भी यंत्र से नहीं दिखाई देती है। तो क्या हम इसे परमात्मा कह सकते हैं? हवा भले ही नहीं दिखती, मगर शरीर को अनुभूत तो होती है। तो जिसकी अनुभूति शरीर को हो रही है, इसका मतलब वो वस्तु भी शरीर की तरह ही नाशवान और परिवर्तनशील है। आप देख लीजिए, हमारे आकाश में 400 किलोमीटर के ऊपर हवा नहीं है। अगर होती तो सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पूरी जिंदगी गुजार देती। ये स्टेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, सितारे, आकाशगंगा, जिनकी उम्र करोड़ों अरबों साल होती है, वे भी असत्य होते हैं। तो उनके आगे हमारे बेहद कम उम्र के शरीर की क्या औकात हो सकती है? जब प्रभु दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं में नहीं है, तो फिर कहां है? भौतिकता में निश्चितता होती है और अभौतिकता में अनिश्चितता। जो वस्तु कहीं नहीं होती, वो हर जगह होती है। ये नियम है। सत्संग किसी भी प्रकार की भौतिकता का नहीं होता, बल्कि सत्य क्या होता है? सत्य सिर्फ परमपिता परमात्मा होते हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों से ऊपर होते हैं। सत्संग गुरु के शरीर का भी नहीं होता, बल्कि उसके भीतर जो दिव्य ज्योति जल रही है, उसका होता है। मगर गुरु के पास हम इसलिए जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे उसकी अनुभूति डायरेक्ट नहीं कर सकते। मई जून के महीने में कितनी तेज धूप होती है, मगर धरती पर पड़ा हुआ कोई भी कागज अपने आप नहीं जलता। लेकिन जब एक लेंस से सूरज की किरण को कागज के एक स्थान पर फोकस किया जाता है, तो कागज तुरंत जल जाता है। गुरु भी यही काम करते हैं। गुरु लेंस की तरह होते हैं। वे प्रभु की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर एकत्रित ऊर्जा के बलबूते पर साधक के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा उसके कुसंस्कारों के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करते हैं, जिससे अभ्यासी धीरे धीरे गंगा की तरह निर्मल होता हुआ उस सर्वत्र प्रभु की आराधना में स्वयं ही उत्साह, उमंग तथा गहन रुचि से लगकर इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेता है। प्रभु की ताकत और सिद्धियां तो बिना गुरु के भी प्राप्त हो जाती हैं, मगर वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकता, बल्कि और उलझ जाता है।
उसका जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं छूटता। उसके भीतर बल्कि अहंकार जाग जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। यदि उसने गुरु बनाया होता तो वो अहंकार में न फंसकर आकाशवाणी द्वारा घोषित प्रभु के अवतार को स्वीकार करके उनका सम्मान करता, ना कि उनसे उलझता। गुरु अपने साधक के भीतर के सारे अवगुण एक एक करके सारे समाप्त कर देते हैं। वे ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ते जिससे उसका शिष्य इस मायावी संसार में फिर फंस जाए। सतगुरु की शिक्षा सर्वव्यापी प्रभु की तरह पूर्ण होती है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।